हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप आपका अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत कॉमन हो गया है इस समय, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। उस टॉपिक पे मैं आज अब बात करूंगा। आज का टॉपिक है जैसे वो ग्लोबस हिस्टेरिकस जो बीमारी है। लोग आ रहे बोलते मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, फंसा सा रहता है, या मेरे गोला सा उठता है, यहाँ आता है और यहाँ चढ़ता है, जैसे गोला सा घूमता रहता है पेट में, और गले में जो है फंसा सा रहता है। बोलते गला भरा भरा सा रहता है, खांसी भी रहती है। तो इस तरह का जो है वो सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं, तो मैंने इसी पे आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है ग्लोबस हिस्टेरिकस। तो पहला पेशेंट जो आते हैं वो लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे गले में जो है कुछ फंसा फंसा सा रहता है, गला भरा भरा सा रहता है, और खांसी भी आती, छींक भी होती है। दूसरा पेशेंट आएगा, बोलेगा मेरे जब मैं कुछ खाता हूँ तो यहाँ पे खिंचाव हो जाता है गले में, और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। दूसरा ये बोले। तीसरा पेशेंट आएगा, बोलेगा मेरे जो है अंदर एक गोला सा चलता रहता है, पेट में घूमता रहता है, और वो यहाँ पे चढ़ जाता है, गले तक आता है। या एक पेशेंट आएगा तो बोलेगा मेरे गले पे कुछ रखा रहता है और हरदम ही जैसे कुछ फंस रहा है। इस तरह से जो है ये ऐसे सिम्टम्स लेके जो है पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो इसके मेन रीजन क्या है वो कुछ मैं बता दूं। जैसे कि एक तो हो गया आपका GERD, गैस्ट्रिक आइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD हो गया। एक ये हो गया। दूसरा आपका एंजाइटी हो गया। तीसरा कारण होता है TMJ, वहाँ पे कोई ग्रोथ हो रही है या कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। चौथा आपका होता है जैसे स्टेलॉयड बोन होती है, उसमें अगर जो कोई ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से भी लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। ये तीन चार चीज़ें हो गई हैं। या डिप्रेशन में है पेशेंट तभी लगेगा। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से लगता है कि हमारे गले में फंसा हुआ है। तो इनको मैं बताता हूँ। जैसे आपको GERD की डिजीज है। GERD क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। हमारी ये दो ट्यूब होती हैं। ये ट्यूब जो हमारे मुंह से, एक का काम होता है खाना ले जाना, और एक का काम होता है सांस 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 लेना। उस नली के थ्रू हवा ये जो है हमारे लंग में जाती है। तो हमारे जो सामने है ये हमारा ट्रैकिया है, और पीछे जो फूड लेके जाती, फूड पाइप जो होती है वो इसोफेगस है। दोनों यहाँ पे मिलती हैं एक कॉमन साइड पे, जिसको हम फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग होती है ट्रैकिया की भी और इसोफेगस की भी। तो ये होता है। GERD के पेशेंट में क्या होता है, अगर जो उसमें एसिड ज़्यादा बन रहा है तो क्या, यहाँ पे एक वाल्व होती है जो स्टमक और इसोफेगस को कनेक्ट करती है या जोड़ती है। तो हमारे खाना ज़्यादा तो वाल्व खुल जाती है, खाना अंदर चला जाता है, फिर कोई चीज़ वापस ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन अगर जो इस वाल्व में कोई चेंज आया है या कोई खराबी आई है तो ये जो एसिड जो है ऊपर चढ़ाता है, और हमारे कभी कभी फारिंग्स तक चला आता है। तो होता क्या है, हमारे अंदर का जो एसिड मीडियम है स्टमक में, एसिड मीडियम है, और हमारा जो पाइप है इसोफेगस, वो न्यूट्रल मीडियम है। तो ये यहाँ पे कॉमन ये फारिंग्स पे आएगा। फारिंग्स से जो है एसिड कभी कभी हमारे जो है ट्रेकिया में भी चला जाता है, तो इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। उस इन्फ्लामेशन के कारण हमें गले में लगता है कुछ फंसा फंसा सा है, फंसा हुआ है गले में। या कभी कभी जो है खांसी भी आती है, खांसी भी आती है इसकी वजह से। तो ये GERD का कारण हो गया। तो उसमें कई काज होते हैं, उसके काज होते हैं जैसे कि मान लीजिए एसिड ज़्यादा बन रहा है, या वाल में कोई खराबी आ गई, या ओवर ईटिंग कर ली है तो भी गले में एसिड वो वापस आ जाता है। तो ये कारण होते हैं। ये हो गया GERD का कारण आपका। तो और दूसरा कारण होता है, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। दूसरा कारण होता है एंजाइटी। तो एंजाइटी को और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। GERD है तो आप अगर जो ये PPI होता है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटेड ड्रग बोलते हैं, पेंटाप्रोजाल ओमिप्रोजाल, अगर ये टेबलेट देंगे तो आपको धीरे धीरे उसको आराम हो जाएगा। या डाइट की हैबिट को अगर वो चेंज करेगा तो भी ठीक हो। मान लीजिए अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, उसको कम करेंगे तो ठीक आराम मिलेगा। कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसको कम करेंगे तो आराम मिलेगा। स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको कम करेंगे तो भी आपको आराम मिलेगा, GERD अगर जो होगी तो। अगर जो दूसरा रीजन आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा है, जो आजकल बहुत कॉमन है इस समय जो है,
सबसे ज़्यादा लोग जो है एंजाइटी से पीड़ित हैं, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर घर में बंद हैं, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं और कहीं कुछ एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है जेल में कैद हो गए, ऐसा लग रहा है उनको। तो ऐसा अगर जो होता है, और जैसे उनका खाने का वो है, रूटीन चेंज हो गया, खाते हैं सोते हैं, कोई वर्क नहीं है, कोई फिजिकल, खाया सोया ऐसे चल रहा है, टीवी देखा, तो उसी वजह से भी जो एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें दिक्कत हो रही है, ये चीज़ें आ रही हैं। और जो ये डर का माहौल है जो आजकल है, जो आजकल लोगों को लग रहा है गले में फंसा हुआ है या तो गले में कुछ चल रहा है, तो ये जो है आजकल जो ये माहौल चल रहा है उसके कारण, डिप्रेशन के कारण हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, किसको इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, तो इस कारण से ये हो रहा है। तो अगर जो एंजाइटी के कारण होगा तो आपको सिम्टम्स मैं बता देता हूँ क्या होगा। आपकी धड़कन तेज चल रही होगी, आपका जो है आपको नींद कम आ रही होगी, और आपको आपको नींद कम आएगी, धड़कन बढ़ी हुई मिलेगी, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। और गुस्सा आएगा, और आपको रोना आ सकता है, ये चीज़ें हो जाएंगी अगर जो आपका ये जो है एंजाइटी के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर जो आप पहचान जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जीआरडी के कारण नहीं है, हमको एंजाइटी के कारण ही हो रहा है। तो उसमें करना क्या है, आपको अपना जो हैबिट है उसको थोड़ा चेंज करना है, निगेटिव थिंकिंग से बचना है, और अपना ध्यान जो हम सोच रहे हैं उससे अलग लगाना है, थोड़ा बिजी करना है, बुक्स वगैरह कुछ पढ़ें, टीवी वगैरह देखें, ज़्यादा इधर उधर की ना सोचें फालतू चीज़ें, कुछ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, बाकी हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही है, और जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। इस सब पे ऐसे इसको पॉजिटिव सोचें, और जो होगा वो अच्छा होगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, थोड़े दिन बाद सारा माहौल सही हो जाएगा, तब आप लोग बढ़िया से अपना घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे सोच सोच के कोई चीज़ वो नहीं करने वाला। अगर जो आपको जीआरडी होगी, मान लीजिए बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत सी जांचें करवा लेते हैं जीआरडी के कारण, अगर जो हो रहा है ग्लोबस हिस्टेरिका का कारण अगर जो जीआरडी है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं सारी जांचें करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, बेरियम मील करवा लेते हैं, और ब्लड का चेकअप भी करवा लेते हैं। ब्लड का चेकअप इसलिए करवाते हैं कि एनीमिया के कारण भी ग्लोबस हिस्टेरिकस होता है, गले में लगता है कुछ फंसा फंसा सा है, तो उसके कारण भी होता है, तो ये आप कर लें। और तो अगर ये सब चीज़ें रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि एंजाइटी का कोई लक्षण तो नहीं है मेरे अंदर, तो जो मैंने जो ये सिम्टम बनाने बताए वो ध्यान देना चाहिए। रोना आ रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ी हुई है, गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो रही तो समझना चाहिए कि एंजाइटी के कारण हो रहा है। इसमें क्या करना है, आप उस जो अपना साइकेट्रिक हो उससे मिलें और अपनी काउंसलिंग करवाएं, 3-4 महीने में ये ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है क्या है, पेशेंट जाता सब जगह से घूम आता है, सारे डॉक्टरों से सीटी स्कैन और अपना बेरियम मील और सारे टेस्ट मतलब करवा के उसमें कुछ नहीं आता, तो उसको एक डर सा पैदा होता है, उसको लगता है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और ये इसमें रिपोर्ट में नहीं आ रही है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगता है, उसके कारण भी और ये सब चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो ऐसा अगर जो आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आई, सारा आपने सीटी स्कैन भी करवाया, बेरियम मील भी करवाया, और आरबीसी भी, वो सीबीसी भी करवाई आपने, लेकिन सारे सारे आपका जो है नॉर्मल है, तो आपको इन 4 डॉक्टरों से मिलना चाहिए अगर जो आप चिंतित हैं ज़्यादा। एक तो ईएनटी साइकेट्रिक, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दूसरा न्यूरो, 4 डॉक्टरों से आप मिल के अपना वो करवा लें। हर डॉक्टर से आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा, और इन डॉक्टरों के समझ में आ जाएगा। इन 4 कारण होते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस के, गले में कुछ फंसा फंसा सा है। तो बहुत इस समय इसके लिए हो रहा है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, घर पे भी मास्क लगाए हुए हैं, उससे भी चिड़चिड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है। मैं तो लगा लेता हूँ तो मुझे तो बहुत घबराहट होती है। तो आप घर पे मास्क मत लगाएं, घर पे ऐसे ही रहें, घर पे बिल्कुल मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो रूम है बिल्कुल हवादार होना चाहिए, सफोकेशन ना हो, ये सब चीज़ें करें जिसको जो है तो आपको आराम मिल जाएगा। और ग्लोबल सिस्टर का कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी वो है बीमारी, जो आपको लगता है बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें ये सब ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका ये सब सुधार करेंगे तो ठीक हो जाए। एक और चीज़ होती है आईबीएस जिसको बोलते हैं,
में एक इंटेस्टाइन में, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हम खाना खाते हैं तुरंत लेटरिन जाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो लोग जो है इंडाइजेशन रहता है, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। वो ऐसे ऐसे पेशेंट जो है डिप्रेशन में जाता है, उसमें भी लगता है गले पे कुछ फंसा हुआ सा है या कुछ ये, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप टेंशन छोड़ें और आराम से रहें, पॉजिटिव सोचें, आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा। होता क्या है, इसमें जो खुशी के हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए भी ये दिक्कत आती है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी जानकारी जो मैंने दी है आपको पसंद आई होगी, और इसको आप ध्यान से फॉलो करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मैं अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।